समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी, जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। एक मेल आया हमारे पास नवनीत अग्रवाल। इनका जो है भीवर राजस्थान का इनका है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1992 और रात को भोर 1:45 भीवर राजस्थान में। इनका जो है सवाल है कि शादी हमारी कब तक होगी। तो एक बात कहें नवनीत कि बेटा आपकी वृश्चिक लग्न है और आपका वृश्चिक राशि है और लग्न आपका तुला है। जिस तरह से इस कुंडली में योगा योग बैठे हैं तो वर्तमान काल में आपकी बेटा 4 जून 2014 से 4 जून 2031 17 वर्ष की ये बुध की महादशा शुरू भई है। तो सबसे पहले एक बात कहना जरूरी है कि यह 17 वर्षीय बुध की महादशा बोले ये अनेक विघ्न बाधाओं के बावजूद ये लाभप्रद, भाग्यवर्धक और उन्नतिप्रद रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। फाइनेंस को लेकर के ये कुंडली बहुत बढ़िया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब जो है जो ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे ये आगे आ रही है नवंबर के बाद से, तो ऑनवर्ड्स दिख रहा है कि चीज़ें बोले सुधार पे और फेवरेबल आना शुरू हो रही है। अच्छा, शादी का योग, तो एक चीज़ तय है कि दिसंबर 2022 ख़त्म होते होते बोले तुम्हारे शादी का मैटर बेटा हल हो जाएगा, तुम्हारी शादी बोले हो जाएगी। अच्छा, और शादी जहाँ तक दिख रही है मेरे को कि ऐसे लोगों का विवाह बोले लोकल होता है। और दूसरी बात ये कि ऐसे लोगों को हम एक राय देते हैं कि अपने विवाह के मैटर में ऐसे लोगों को अपनी अक्लमंदी नहीं लगानी चाहिए। आप चंद्र कुंडली से बेटा मंगले हो तो मंगल दोष होने के कारण बोले ऐसे लोगों का विवाह में बोले कई बार बातें आती और जाती हैं, लेकिन अपने बुद्धि दोष से ही बोले कई बार रिश्ते लगते लगते भी बोले कट जाते हैं। एनीवे, लेकिन एक बात दिख रहा है कि 2022 ख़त्म होने से पहले बोले विवाह होने के पूर्ण संकेत दिखते हैं और जन्म स्थान मंडला अंतर्गत लोकल विवाह होने के योग हैं। लड़की अच्छी पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की आएगी, संपन्न परिवार की लड़की आएगी। एक मेल आए हमारे पास दिल्ली से। इनका नाम है देवांशी खन्ना। इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1998 और सुबह 8:54 दिल्ली का इनका जन्म है। तो देवांशी एक बात बताएं बेटा कि आपका मिथुन लग्न है और आपकी राशि कर्क है और वर्तमान काल में आपकी शुक्र की महादशा चल रही है और यह शुक्र की महादशा 20 जनवरी 2008 से शुरू हुई है और 20 जनवरी 2028 तक रहेगी। तो एक बात देवांशी सबसे पहले बेटा कहना जरूरी है कि शुक्र तुम्हारा जिस तरह से उच्च राशि का होकर के कर्म स्थान में बुध के संग बैठा है, तो शुक्र और बुध का योग तुम्हारी कुंडली में बोले बहुत बढ़िया बैठा है और भी कर्म स्थान में बैठा है। तो ऐसे लोगों को एक चीज़ मैंने देखी है कि ऊंचे से ऊंचे कर्म की चिंता करने वाले और 24 घंटा दिमाग जो है कर्म में लगा रहता है, क्या करें कैसे करें, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं, इसकी सोच बोले चलती रहती है। दूसरी बात ये तो तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से योग है तो बोले ऐसे लोगों को विदेश से मल्टीनेशनल कंपनी से बोले जोड़ने का योग है और कैरियर में
बोले कई बार बोले परिवर्तन और उलटफेर के भी योग हैं, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से मिथुन लग्न की कुंडली है, तो बोले ऐसे लोगों को एक चीज़ हमने देखी है कि एक लाइन पर, एक सब्जेक्ट पर, एक चीज़ पर बोले अपने आप को लंबे अरसे तक बोले कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी बोरियत होने लगती है, क्या यही ज़िंदगी है? तो बोले कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ न कुछ बोले आगे बढ़ने की तमन्ना, क्रिएटिव कुंडली है ये, आर्टिस्टिक कुंडली है, तो बोले ऐसे लोगों को आगे बढ़ने की तमन्ना हमेशा जो है बोले नए-नए चीज़ें आती रहें, नए-नए काम होते रहें, नए-नए चीज़ों से बोले जुड़ते रहें। ये कुंडली आर्टिस्टिक और क्रिएटिव माइंड वाली है और इसी तरह के बोले जो है वर्क बोले इनको क्रिएटिव नेचर के वर्क सूट करेंगे। अच्छा, तो एक चीज़ निकल के आई कि आगे इस कुंडली में नाम, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि और फाइनेंस को लेकर के भी कुंडली अच्छी है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर के भी कुंडली अच्छी है और उन्नतिप्रद कुंडली है। ऐसे लोगों का सेकंड हाफ जो लाइफ का होता है वो फर्स्ट हाफ से बहुत बढ़िया होता है और ऐसे लोगों को हमने अपना जन्म स्थान का त्याग होते देखा है। ऐसे लोगों की कुंडली, ये कुंडली बोले प्रवासी कुंडली रहती है, अपने जन्म स्थान से ऐसे लोग दूर रहते हैं। मेल आया है हमारे पास इटावा से, इनका नाम है रोहित कुमार। इन्होंने पूछा है कि सरकारी नौकरी का योग है क्या और कब तक मिलेगी? तो एक बात बताएं बेटा रोहित, कि आपकी तुला राशि है और आपका लग्न वृश्चिक है और वर्तमान काल में आपकी बेटा बुध की महादशा ये शुरू हुई है 27 जून 2019 से शुरू हुई है और 27 जून 2036 तक ये बुध की महादशा रहेगी। तो बुध का जिस तरह से इस कुंडली में प्लेसमेंट है, तो इसमें दो राय नहीं है कि ये बुध की महादशा जीवन में आपको इस्टेब्लिश्ड करने के लिए आ गई है और आपके लिए ये भाग्यवर्धक, उन्नतिप्रद और लाभप्रद महादशा रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके कुंडली में बोले गवर्नमेंट सर्विस का योग 100% है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ऐसे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट या इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट अथवा बोले जो है एजुकेशनल फील्ड, बोले ये सब चीज़ों से बोले जुड़ने के योग दिखते हैं और कैरियर को लेकर के ये कुंडली बहुत बढ़िया है। देख करके इस कुंडली को मज़ा आ गया, वाकई में ये कुंडली तरक्की करने वाली और उन्नति करने वाली कुंडली है। रह गई बात ये कि 2023 ख़त्म होने से पहले, 2023 ख़त्म होने से पहले आपकी गवर्नमेंट सर्विस बोले निश्चित लग चुकी होगी। अच्छा, दूसरी बात बेटा बस एक चीज़ कहना है कि तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से जो है चंद्रमा जो है तुम्हारा शनि से दृष्ट है, तो बोले ऐसे लोगों को एक चीज़ मैं कहूँगा कि तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से शनि चंद्रमा का योग बैठा है, तो ऐसे लोगों को जो है नज़र, दृष्टि दोष बहुत जल्दी लगती रहेगी और कर्म संतुष्टि बोले ये जल्दी नहीं मिलेगी। अच्छा, इसके संग संग बोले ठंड से ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बासी खाना, बोले फ्रिज में रखा हुआ खाना, ये सब चीज़ें तुम्हें सूट नहीं करेगी। और दूसरी बात ये कि अपनी कमर और कमर से नीचे के भाग का बेटा बहुत ख्याल रखना, अन्यथा कमर के स्थान में भी प्रॉब्लम के योग हैं। अपने चेस्ट का भी ऐसे लोगों को बोले बहुत ख्याल रखना चाहिए।